राजस्थानी दाल बाटी चूरमा नाम सुन के अच्छा तो बहुत लगता है और बनाने में ज़रा सी मेहनत है, लेकिन टेस्टी इतना ज़्यादा लगता है ना कि उसके बाद आपको कुछ और खाना पसंद ही नहीं आएगा। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी मसाला बाटी चूरमा, चूरमे वाले लड्डू और दाल, मतलब कंप्लीट थाली की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ज़्यादा आपको टेस्टी लगेगी और पसंद भी आएगी। एकदम नरम मुलायम बाटी बनाने की सारी सीक्रेट्स, जो ऊपर से तो एकदम खस्ता होगी और अंदर से एकदम नरम मुलायम। ये देखिए कितने आराम से बाटी जो है वो टूटकर तैयार हो रही है। अगर बाटी आप मेरी ट्रिक से बनाएंगे ना तो एकदम खस्ता, और ये देखिए अंदर से कितनी अच्छे से सॉफ्ट और सिकी हुई बाटी बनी है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रितु में। आज हम बनाएंगे, इसके लिए सबसे पहले तो हम दाल जो है ना उसको भिगो लेंगे। इसके लिए पंचमेल दाल बनाई जाती है। मैंने उड़द की धुली हुई दाल ली है। 2 चम्मच के लगभग ही काले मसूर, 2 चम्मच के लगभग मूंग छिलका दाल ली है। 2 चम्मच जो है इसके अंदर मैंने चने की दाल और 2 चम्मच तुहर यानी अरहर की दाल ली है। अब 2 चम्मच, 2 बड़े चम्मच, यानी कि आप इसे 1/4 कटोरी के हिसाब से नाप सकते हैं। दाल अपने हिसाब से आप जितनी लोगों का खाना बना रहे हो उसके हिसाब से बना सकते हैं। ये टोटल 8 से 9 जनों के लगभग खाना बनेगा। दाल को 2-3 बार पानी से अच्छे से धोएंगे और 15-20 मिनट के लिए भिगो देंगे। उससे दाल का दाना नरम पड़ जाता है और बहुत बढ़िया बनता है। इतनी देर 1 कप गेहूं का आटा लिया है। 2 चम्मच के लगभग मैंने इसमें सूजी डाली है, क्योंकि बाटी के लिए थोड़ा दरदरा आटा चाहिए होता है जो कि घर में नहीं होता। तो नॉर्मल गेहूं का आटा लिया है। 1 चुटकी नमक और 2 चम्मच शुगर पाउडर या चीनी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले हम जो बाटी है ना, जो अपने चूरमे के लड्डू और चूरमा बनाना है ना, उसके लिए बाटी बनाएंगे। आज हम चूरमा जो है ना वो बाटी से ही बनाएंगे, और नॉर्मली बनाया भी इसी से जाता है, तभी उसका बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। लेकिन बाटी के अंदर मैंने मसाला बाटी बनानी है ना, तो मैं चूरमे के लिए अलग से जो है आटा गूंद रही हूँ। अब इसमें 1/4 कप के लगभग मैंने घी डाल दिया है। थोड़ा सा इसमें हम घी ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि जो बाद में क्या होगा, हमें चूरमे के अंदर घी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इतनी बढ़िया और एकदम अंदर से सिकी हुई खस्ता बाटियाँ बनेंगी, जिनका चूरमा बहुत ही स्वादिष्ट बना था, और लड्डू भी। एक बार आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे, उसके बाद चूरमा आप हमेशा इसी तरह से बनाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए घी से लगभग जो है गूंद गया है 1/4 कप। 1 कटोरी गेहूं का आटा, 1/4 कप सूजी, और उसके अंदर मैंने 1/4 कप ही घी डाल दिया है, जो कि बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में। इस तरह से जब ज़्यादा सा घी डालकर बनाएंगे तो बढ़िया बाटी बनेगी। अब नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी डालते हुए हम इसका एक मीडियम सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करेंगे। मीडियम यानी कि जैसा हम अपने घर के अंदर पूरी और पराठे के लिए डो लगाते हैं वैसा नहीं, थोड़ा सा हार्ड। जो पूरी बनाई जाती है ना भंडारे वाली, उसका आटा काफ़ी हार्ड लगाते हैं, उस तरह का आटा लगाना है, उससे थोड़ा सा नरम। ये देखिए, और वैसे भी जब हम नरम भी लगाएंगे ना, तो क्योंकि इसके अंदर जो हमने सूजी डाली है, थोड़ी देर बाद फूल जाएगी और आटा अपने आप बढ़िया हार्ड हो जाएगा। ये देखिए, इतना आटा गूंदने के लिए मुझे 1 ही कटोरी पानी का इस्तेमाल करना पड़ा है। अब हम इस आटे को तो एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे ढक कर रख देंगे, क्योंकि अगर ढकेंगे नहीं तो ऊपर वाली परत सूख जाएगी और जिससे बाटी अच्छी नहीं बनेगी। अब उसी बर्तन के अंदर मैंने 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। इसके अंदर आधी कटोरी के लगभग हम सूजी डाल देंगे। अब हम ये मसाला बाटी की तैयारी कर रहे हैं। सूजी डालने के बाद स्वाद के अनुसार 3/4 चम्मच के लगभग मैंने नमक डाल दिया है। 1/4 टीस्पून हल्दी डाल दी है। 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं। 1 चम्मच के लगभग एक छोटा चम्मच अजवाइन डाल देंगे। 1 चम्मच ही हम इसमें दरदरी पीसी हुई सौंफ डाल देंगे। सौंफ से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा और मसाला बाटी का बहुत बढ़िया आपको मज़ा आने वाला है। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच के लगभग एक छोटा चम्मच कलौंजी डाल देंगे। थोड़ी सी कसूरी मेथी हाथों में क्रश करके डाल देंगे। इससे क्या होगा, हमारी मसाला बाटी बन के तैयार होगी। और 1/4 टीस्पून के लगभग मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाल दिया है, जिससे कि खाने वाली हमारी बाटी एकदम खस्ता बनेगी। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसमें भी हम 1/4 कप के लगभग ही देसी घी डालेंगे। देसी घी डालने से बाटी बहुत ज़्यादा खस्ता बनती है। और वैसे भी अगर आप दाल बाटी चूरमा बना ही रहे हैं तो घी की चिंता मत ही कीजिए। क्यों? क्योंकि घी थोड़ा ज़्यादा से हो जाता है, लेकिन स्वाद इतना ज़्यादा आता है ना कि आप बाजार में भी इसका स्वाद नहीं ले सकते, घर में ही इतनी खस्ता बाटी बना लेंगे। बस आप सारे टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो कीजिए, और रेसिपी पसंद आए तो और ऐसी रेसिपी देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। एक बार आप मेरे तरीके से बाटी अपने घर में बना लेंगे ना, दाल बाटी, उसके बाद आप हमेशा इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे।
आप थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए इसका भी एक सेमी सॉफ्ट डो लगा के तैयार करेंगे। यानी जैसा हम पूरी के लिए आटा लगाते हैं ना बिल्कुल वैसा। अगर आप बाटी का आटा जो है नरम लगाएँगी तो बाटी उससे अच्छी नहीं बनेगी, ना ही उसकी शेप अच्छी आएगी, ना उसमें बढ़िया से क्रैक्स पड़ेंगे। एक बार आप इस तरह से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए 3-4 मिनट का टाइम लगेगा, हम अच्छे से गूँद मल-मल के हाथों से इसको बिल्कुल एकदम बढ़िया आटा गूँध लेंगे और इस तरह से इस आटे को भी हम ढक कर रख देंगे। दोनों आटा को हम 10 से 12 मिनट तक का रेस्ट कराएँगे। इतनी देर दाल जो थी मुझे 15 मिनट हो गए हैं दोनों आटा गूँधने में, तो 15 मिनट में दाल ये देखिए फूल कर बिल्कुल डबल हो गई है। अब इससे जो दाल बनेगी ना सिर्फ़ 2 या 3 सीटी के अंदर बढ़िया नरम दाल बनेगी। ये कुकर थोड़ा छोटा पड़ गया और दाल ज़्यादा, तो मुझे दाल जो है ना बाद में दूसरे कुकर में पलट के उबालनी पड़ी। 1 चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है और 1 चम्मच इसमें देसी घी डाल देंगे। देसी घी डालने से दाल और नरम और बढ़िया बन जाएगी और कुकर जो है उस दूसरा बड़ा कुकर जो था ना उसका हैंडल टूट गया है। बड़ी मुश्किल से थोड़ा मतलब करना पड़ता है काम, उसको ठीक कराने वाला है, तो मैं काम तो कर लेती हूँ, पर उसको थोड़ा सावधानी से बरतना पड़ता है, तो इसलिए मैंने बाद में बड़े कुकर में दाल पलट के और तब बॉयल की। इतनी देर ये देखिए आटा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। पहले हम जो है चूरमे के लिए बाटी बनाएँगे। प्लेट में डालकर आटे को अच्छे से मुक्की दे के 1 या डेढ़ मिनट तक गूँध लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा एकदम बढ़िया आटा गूँध कर तैयार हुआ है। इससे हमारी बाटी भी एकदम खस्ता ही बनेगी। घी के कारण और चीनी के कारण इसका रंग देखिए कितना अच्छा है अभी से ही और सीखने के बाद तो बहुत ही बढ़िया। बस अब इसकी छोटी-छोटी मेरा जो आज मैं बाटी बना रही हूँ ना, 2 तरह से बना रही हूँ। ये वाली बाटी मैं अप्पे पैन में सेक कर दिखाऊँगी और जो दूसरी मसाला बाटी है उन्हें हम ओवन में सेकेंगे। तो बस इस तरह से जैसे हम बालूशाही बनाते हैं ना, छोटी-छोटी सी लोइयाँ लेंगे नींबू के आकार की। जितना बड़ा आपका अप्पे पैन हो उसके हिसाब से छोटी-छोटी गोलियाँ बना लीजिए। इस बात से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसी जो है शेप बनाते हैं क्योंकि इसका हमें चूरा ही करना है। तो बस इस तरह से रफ़ बॉल सी बनाइए और बीच में से हल्का-सा अंगूठे से इसको प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा ये बाटी अच्छे से सिक जाएगी। अब ये सारी बाटियाँ तैयार हैं, तो अप्पे पैन में मैंने थोड़ा-थोड़ा नीचे अंदर घी डाल लिया है और जो गैस का फ्लेम है वो बिल्कुल लो रखना है। आराम से इस बाटी को सिकने में 15 से 20 मिनट लगेंगे और आराम-आराम से हम पलट-पलट के सेकते जाएँगे। इसीलिए सबसे पहले क्या किया है मैंने इसी बाटी को सिकने के लिए रख दिया है क्योंकि दाल तो फटाफट बन जाती है लेकिन बाटी को सिकने में टाइम लगता है। तो आप एक साइड जो है दाल बनाएंगे और एक साइड अपनी अलट पलट करके हम बाटी को सेकते रहेंगे। ये देखिए 3-4 मिनट हो गए हैं और बाटी जो है अच्छे से इनमें क्रैक्स भी पड़ गए हैं और ये फूलना भी शुरू हो गई हैं। अब हम इनको अलट पलट करते रहेंगे और इसी तरह से सेकते रहेंगे। ये देखिए कितने अच्छे इसमें सिकने के बाद क्रैक्स आ रहे हैं। आप चाहें तो इसमें और खस्ता बनाने के लिए थोड़ा-सा सोडा डाल सकते हैं, पर मैंने जो क्योंकि ये मीठा बनाना है ना इसलिए इसमें सोडे का इस्तेमाल नहीं किया। ये देखिए 12-13 मिनट के बाद बढ़िया बाटी सिक कर तैयार है और अंदर तक एकदम खस्ता सिक गई है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल देंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। इतनी देर जो दूसरी हमारी मसाला बाटी है ना, उसका आटा भी हमने अच्छे से मुक्की देकर इसको 1 डेढ़ मिनट तक गूँध लेंगे। इसके बाद इसके अंदर भी नींबू के आकार की लोइयाँ बनाएँगे। अब ये देखिए ये वाली बाटी कैसे बनाएँगे। इस बाटी में अगर आप अंदर होल रखेंगे ना, तो ये एकदम खस्ता सिकेगी क्योंकि इसमें थोड़ी-सी हीट की वजह से भाप बनेगी, जिससे कि बाटी अंदर तक सिकेगी। इस तरह से कटोरी बनाइए और इस तरह जैसे हम लोई बनाते हैं, बस इसको फ़ोल्ड कर दीजिए और अच्छे से इसको गोल-गोल कर दीजिए। और ये देखिए ऊपर जो क्रैक्स नज़र आ रहे हैं, जब ये सिकेंगे ना तो इतने अच्छे लगेंगे। मैंने वैसे आपको शुरू में दिखाई दिया है। बस अब इसी तरह से हम बाकी की सारी बाटियाँ जो है बना के तैयार कर लेंगे। जितना मैंने आटा लिया है ना उसके अंदर कम से कम 7 या 8 तो लड्डू बने हैं चूरमे वाले और साथ में जो बाटी बनी है ये 15 या 16 बाटी बन के तैयार हुई हैं। जो कि कम से कम 15-16 बाटी है ना तो 7-8 जनों के लिए काफ़ी है क्योंकि एक बार में एक जना 2 से ज़्यादा बाटी नहीं खा सकता। चूरमा भी है साथ में दाल भी है और दाल थोड़ी ज़्यादा डालकर खाई जाती है। ये देखिए मैं आपको एक बाटी और बना के दिखाती हूँ। इस तरह बड़ी सी कटोरी बनाएँगे और उसको इस तरह इकट्ठा करते हुए गोल जो है बंद कर देंगे। इस तरह से बस अब हम सारी बाटियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। ये बाटी खाने में बहुत बढ़िया लगती है। वैसे तो आप दाल-रोटी स्वाद इसका रोटी से थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा आता है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी घी डाला जाता है और रोटी भी अगर सेकेंगे तो उतना ही टाइम उसके अंदर भी लगेगा।
इसमें बाटी आप एक साथ आराम से, यानी कि अगर आप 15-20 रोटी बनाते हैं ना, तो 15-20 रोटी सेकने में कम से कम 1 मिनट के हिसाब से 15 से 20 मिनट लगेंगे और 15-20 मिनट में ये हमारी बाटी सिकेगी। सबसे पहले मैंने इसे ओवन की ट्रे के अंदर नीचे बटर पेपर लगा के इस तरह से सेट कर दिया है। अब हम ओवन को 180 डिग्री पे पहले 5 मिनट तक प्रीहीट कर लेंगे। उसके बाद 10-10 और 12-12 मिनट करके 2 बार जो है मैंने बाटी अलट-पलट करके सेंक ली है। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है मसाले की वज़ह से, और जो दूसरी वाली बाटी है वो तो बहुत बढ़िया सिक गई है, ये देखिए। अभी भी ये काफ़ी गरम है, तो हम इसको थोड़ा गरम-गरम जब ये होगी ना, तभी इस तरह से हाथ से इसका थोड़ा-थोड़ा छोटे-छोटे टुकड़े कर लेंगे और उसके बाद इसे मिक्सी में डालकर दरदरा पीस लेंगे। अगर आप चाहें तो पीसने के बाद इसे छान भी सकते हैं, पर मैं नहीं छानती हूँ। उसका रीज़न ये रहता है कि हल्का-हल्का जो है ना, इसके अंदर जब सॉफ्टनेस आती है ना बाटी की, वो तभी खाने में अच्छा लगता है। अब ये मिक्सी में वो पीस लिया है और थोड़ी देर मैंने 10-12 काजू, 10-12 बादाम जो हैं, अच्छे से इनको हम घी के अंदर फ्राई कर लेंगे। इस तरह भुने हुए काजू बादाम का बहुत बढ़िया चूरमे में टेस्ट आता है। तो आप ये रेसिपी एक बार इस तरह से पूरी तरह चेक करके और फॉलो कीजिए, उसके बाद आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। खाने में तो टेस्टी है ही, बनाने में भी मज़ा आएगा। ये देखिए कितना अच्छा जो है सुनहरे रंग का चूरमा हमारा बन के तैयार हुआ है। बिल्कुल परफेक्ट। अब हमें इसमें ना तो घी मिलाने की ज़रूरत है, वैसे आप चाहें तो थोड़ा घी और मिला सकते हैं, क्योंकि लड्डू बाँधने के लिए थोड़ा घी डालना पड़ेगा। हाँ, चूरमे के लिए अगर आप चाहें तो बिना घी के इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा-सा कम या ज़्यादा जैसा आप चाहें घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब जो ड्राई फ्रूट जो हमने रोस्ट करके रखा था वो डाल देंगे और थोड़ी-सी किशमिश। किशमिश के बिना बच्चे तो चूरमे वाला लड्डू खाएँगे नहीं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी भी ये काफ़ी गर्म है, तो जो हमने इसमें बूरा डाली है ना, यानी शुगर पाउडर, हमारे यहाँ बूरा या तगार का इस्तेमाल किया जाता है। उससे हल्का-सा ये क्रिस्पी यानी दरदरा सा रहता है, खाने में बहुत स्वाद आता है। बस 1 कटोरी मैंने चूरमा रख दी है और बाकी के चूरमे के मैं लड्डू बना लूँगी। तो इसमें मैंने 2 चम्मच घी और डाला है और अभी क्योंकि चूरमा गर्म है तो घी जो है आराम से अपने आप ही मेल्ट हो जाएगा और हमें लड्डू बाँधने में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। ट्रेडिशनली अगर मैं आपको लड्डू का साइज़ दिखाऊँ ना, तो वो शायद आपसे 1 लड्डू पूरा एक बार में खाया ही ना जाए। इतना बड़ा लड्डू बनाया जाता है चूरमे का। लेकिन ये है कि जब घर में बना रहे हैं और खिलाना तो है ही, दिखावा क्या है बात का करना, तो हम थोड़े छोटे साइज़ के यानी मीडियम जितना आपके घर में लड्डू खाया जाता है ना, उस साइज़ का लड्डू बनाइए। वैसे मैं आपको दिखा दूँगी कि एक्चुअली में कितने साइज़ का लड्डू बनाया जाता है। अच्छा खासा बड़ा लड्डू बनाते हैं और जो 1 लड्डू खाने के बाद अगर आप सुबह ही खा लो ना, तो सारा दिन आपको भूख लगने वाली नहीं है, इतना बड़ा लड्डू होता है। और ऊपर से ड्राई फ्रूट, घी, बूरा ये सब मिला के ना सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाता है। इस मौसम में दाल-बाटी चूरमा खाना बहुत बढ़िया है, क्योंकि मौसम थोड़ा-सा बदल रहा है। खाँसी, जुकाम, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। तो इस समय ये चीज़ें जो है ना, शरीर को अंदर से इम्यूनिटी और ताकत देती हैं। ये देखिए एकदम बढ़िया बड़े साइज़ का लड्डू। और अगर आपको छोटा लड्डू बनाना है तो इसके अंदर से मैं थोड़ा-सा वैसे निकाल दूँगी, मैंने 1 लड्डू ही थोड़ा बड़ा बनाया है आपको दिखाने के लिए, बाकी तो मैं छोटे मीडियम साइज़ के लड्डू बनाऊँगी, फिर भी वो इतने छोटे नहीं होंगे। ये देखिए कितना परफेक्ट एकदम गोल-गोल लड्डू बन के तैयार हुआ है, जो देखने में भी अच्छा है और खाने में भी एकदम नरम मुलायम। बाकी के लड्डू भी बस अब हम इस तरह से धीरे-धीरे करके बना के तैयार कर लेंगे, क्योंकि हमने इसमें घी थोड़ा-सा 2 चम्मच और डाल दिया है, तो लड्डू बाँधने में कोई दिक्कत नहीं होगी, फटाफट से। और बहुत ज़्यादा लड्डू ये हैं भी नहीं। मेरे ख़्याल से 7 या 8 ही लड्डू बन के तैयार हुए थे। तो एक जने के हिसाब से 1 लड्डू काफ़ी है, क्योंकि और भी चीज़ें खानी है, यानी बाटी भी है और दाल भी है, तो पेट अच्छे से भर जाएगा और बहुत बढ़िया थाली, बिल्कुल राजस्थानी थाली जो है वो तैयार होगी। देखिए देखने में भी अच्छे हैं और लड्डू खाने में भी बहुत बढ़िया नरम, मुलायम और सॉफ्ट लड्डू बन के तैयार हुए हैं। आप सबको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हों, तो चैनल के साथ प्लीज़ बने रहिए। मैं बिल्कुल ट्राइड और टेस्टेड रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए अब दाल बना लेते हैं, इतनी देर बाटी जो है वो ओवन में सिक रही है। तो अब मैंने प्याज़, टमाटर, अदरक, लहसुन सबको बारीक चॉप कर लिया है। कढ़ाई में 2 चम्मच देसी घी या सरसों का तेल या रिफाइंड जो आपका मन हो वो लीजिए। आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई डालेंगे, 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे। अब अदरक, हरी मिर्च और लहसुन 1-1 चम्मच है और 3-4 हरी मिर्चियाँ और थोड़ा-सा कड़ी पत्ता, सबको मैंने बारीक-बारीक चॉप कर लिया और कड़ी पत्ता बहुत छोटे साइज़ का था, उसको ऐसे ही डाल दिया। डंडी के साथ भी डाल सकते हैं, खाने में बहुत स्वाद लगता है। बस हाँ, उसको अच्छे से धो लीजिए। जब प्याज़ लहसुन भुनने लगेंगे, तो जो 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ को मैंने बिल्कुल बारीक-बारीक
चॉप करके वो इसके अंदर डाल दिया है। प्याज को हमें लगातार सुनहरा होने तक भून लेना है। ये देखिए प्याज अच्छे से सुनहरे हो गए, तो मैंने 2 टमाटर जो है उनकी प्यूरी बना के वो इसके अंदर डाल दी है। दाल का तड़का लगाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वैसा ही दाल का तड़का जैसा हम नॉर्मली तड़के वाली दाल खाते हैं। अब इसके अंदर थोड़े मसाले डाल देंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च और नमक आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। 1 चम्मच के लगभग मैंने नमक और डाल दिया है। आधा चम्मच दाल उबालते समय भी डाला था। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगी। थोड़ी हल्दी हमने दाल बॉयल करते समय भी डाली है। बस सारे मसालों को लगातार चलाते हुए हम भून लेंगे। थोड़ी सी इसके अंदर कसूरी मेथी डाल देंगे। बहुत बढ़िया जो है वो दाल का तड़का बन के तैयार हो गया है। अब जो दाल है ना वो अच्छे से उबल गई थी। ये देखिए मेरे बड़े वाले प्रेशर कुकर का हैंडल जो है वो टूट गया है, उसको ठीक कराने वाला है। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ऐसे सावधानी से करना पड़ता है। दाल काफ़ी गाढ़ी है, तो हम क्या करेंगे, कुकर में 1 डेढ़ गिलास के लगभग पानी गर्म करके वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। क्योंकि दाल जो है ना ये वाली बाटी के साथ थोड़ी-सी पतली बनाई जाती है, तभी बाटी खाने का मज़ा आता है। और बाटी आराम से दाल को अब्ज़ॉर्ब करती है और खाने में बहुत स्वाद आता है। बस अब 1 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। आप चाहें तो थोड़ा अमचूर या चाट मसाला डाल सकते हैं, पर मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। बस अब अच्छे से हमारी बढ़िया-सी दाल तैयार है। वैसे अभी इसके ऊपर हम एक बार देसी घी का तड़का और लगाएँगे, जभी तो एकदम बढ़िया राजस्थानी स्टाइल जो है दाल बन के तैयार होगी। थोड़ा-सा बारीक चॉप करके हरा धनिया डाल दिया है। इससे जो है ना देखने से दाल सब्ज़ी का लुक अच्छा आ जाता है। अब 2 चम्मच देसी घी के अंदर मैंने थोड़ी-सी छोटे-छोटे लहसुन के टुकड़े काट के डाल दिए हैं। 2-3 हरी मिर्च, सूखी लाल मिर्चें डाल देंगे। आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। ये तीखा नहीं होता, बस इससे दाल का कलर बिल्कुल ढाबे जैसा एकदम कलरफुल हो जाएगी दाल। और थोड़ा-सा तड़का मैंने बचा लिया है, बाद में सर्व करने के काम आएगा। देखिए कितनी अच्छी एकदम बढ़िया लहसुनी राजस्थानी स्टाइल दाल पंचमेल दाल तड़का बनकर तैयार है। तो चलिए अब जो है बाटी देख लेते हैं। अब बाटी मैंने 12 मिनट तक 180 डिग्री पर ओवन में रख के पकाएंगे। अब हम इन्हें एक बार इस तरह से पलट देंगे, ऊपर से अच्छे से सिक गई है। बस इसका कलर ज़्यादा डार्क नहीं होता है ओवन के अंदर। अब 12 मिनट दूसरी तरफ से सेक लिया। हाँ, अगर आपको स्मोकी फ्लेवर देना है तो गैस पर इस तरह से आप बाटी को जल्दी-जल्दी अलट-पलट कर सकते हैं, क्योंकि बाटी तो अंदर से अच्छे से सिक चुकी है। बस उसको इस तरह से थोड़ा-सा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए। ये देखिए कितने बढ़िया बाटी के अंदर क्रैक्स आ रहे हैं। ये क्रैक्स ही बताते हैं कि बाटी हमारी अच्छी से अंदर तक सिक गई है। अब गरम तेज घी लिया है मैंने 1 कटोरी, और उसके अंदर 3-4 बाटी डुबो दिए हैं सर्व करने के लिए। गरम-गरम घी के अंदर बाटी को डुबो के ही सर्व किया जाता है। आप चाहें तो घी के अंदर बाटी को तोड़ भी सकते हैं। जितना घी ज़्यादा आप खाना और खिलाना चाहते हैं, वो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। बस तो चलिए थाली लगा लेते हैं। दाल चूरमा, चूरमे का लड्डू, साथ में सलाद के तौर पर प्याज़, हरी मिर्च ज़रूर रखिए, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। और ये देखिए गरमा-गरम घी में डूबी हुई बाटी। जी, पूरी कटोरी भर के घी था और 3-4 बाटी के नहीं, काफ़ी सारा घी जो है वो अब्ज़ॉर्ब कर लिया है। अब घी अब्ज़ॉर्ब करने के कारण इन बाटियों का टेस्ट कई गुना बढ़ गया है, और साथ में ये अंदर से भी बिल्कुल नरम और मुलायम पड़ गई हैं। ये देखिए कितनी अच्छी बाटी हमारी बन के तैयार है। इतना अच्छी जो है ना थाली तैयार हुई है कि देखते ही खाने का मन करेगा। आप सबको भी रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अगर आप और ज़्यादा घी खाना चाहते हैं, बिल्कुल बाटी बढ़िया-सी बनाना चाहते हैं, तो इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा घी जो है वो ऊपर से भी डाल सकते हैं। और ये देखिए मैं आपको एक बाटी तोड़ के दिखाती हूँ, कितनी आराम से टूट रही है, और अंदर जो हमने होल बनाया था उसकी वजह से बहुत बढ़िया अंदर से बाटी जो है वो सिक गई है। और सर्व करने के लिए प्लेट के अंदर बाटी को इस तरह चूरा-चूरा कीजिए। अब बाटी एकदम नरम बनी है, इसलिए कितने आराम से चूरा हो रहा है। और इसके ऊपर खूब सारी दाल डालिए, चाहे तो थोड़ा-सा अचार और प्याज़ डालिए, और बढ़िया रेसिपी सर्व कीजिए। एक बार अगर आपने ये रेसिपी अपने घर में ट्राई कर ली, तो उसके बाद आप ये रेसिपी बाज़ार से खाने के बजाय घर में ही खाना पसंद करेंगे। और पसंद आ जाए तो चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और